नमस्कार साथियों। राजस्थान के फोर्थ ग्रेड में साइंस के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में लेके आ चुके हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। हम इस क्लास में 200 वन लाइनर क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक साइंस में जुड़े हैं उन सभी टॉपिकों में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आ चुके हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसे जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यानी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका उत्तर है ल्यूवेनहॉक ने। दूध के दही में रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं जिसके माध्यम से दूध का दही के रूप में जमने का मुख्यतः कारण है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है? तो वो है लाल रंग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? 120 दिन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष में किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष में किसकी इकाई होती है? दूरी की। कैंचुए की कितनी आंखें होती है? कैंचुए की एक भी आंखें नहीं होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किसके द्वारा? कैलोरी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूविज्ञान, यानी भूमि का विज्ञान। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण है वो हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। बारूद बनाने में सल्फर का यूज किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु तत्व पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर के सबसे अधिक ऑक्सीजन है वो सर्वाधिक पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। अगला जो क्वेश्चन है कि गुब्बारों में कौन सी गैस पाई जाती है? गुब्बारों में कौन सी गैस पाई जाती है या कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कण डब्ल्यूबीसी का यानी जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। अगला जो क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। शरीर का ताप नियंत्रक होता है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के ग्रंथि के द्वारा। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है?
किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। अगला जो क्वेश्चन है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यानी सभी का ग्रहण करने वाला कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है? तो वो है ए बी ब्लड ग्रुप। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वो है स्पेगिनोमीटर। स्पेगिनोमीटर ब्लड बैंक का कहलाता है। ब्लड बैंक प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? मुख से। अगला जो क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है, पित्त है वो स्रावित कहाँ से होता है? यकृत द्वारा। विटामिन ए है कहाँ संचित होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या फिर लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला जो क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। इसी प्रकार से हम वन लाइनर क्वेश्चन 200 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मृदा मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? यूरोलॉजी। विटामिन में कोबाल्ट कौन सा कोबाल्ट होता है या फिर विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। अगला जो क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया का दान है वो किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है? एंकोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। कैंचुए की कितनी आंखें होती है? कैंचुए की एक भी आंखें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी किस विटामिन में गाजर पाया जाता है या फिर किस विटामिन में या फिर गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। किण्विन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40%। यानी 40% प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। अगला क्वेश्चन है
कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से, यानी लिंग का निर्धारण है वो पुरुष के द्वारा पुरुष पर डिपेंड करता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है 46। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। जो विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। कुछ जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है कीट विज्ञान। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन पाया कहाँ पचता है? छोटी आंत में। अगला जो क्वेश्चन है कि लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन का में अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। शक्ति का मात्रक है वाट। बल का मात्रक है न्यूटन। कार्य का मात्रक है जूल। अगला जो क्वेश्चन है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। पारसेक मात्रक है दूरी का। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। क्लोरीन जो गैस है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला जो क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। आवेश का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड या फिर कलाम। ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है नोट में। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम, यानी एंगस्ट्रॉम को इस प्रकार से भी प्रदर्शित है वो किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक है जूल। दाब का मात्रक है पास्कल। उच्च वेग को प्रदर्शित किया जाता है मेक में। अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है डेसिबल, यानी ध्वनि की जो प्रबलता की मापा जाता है डेसिबल में। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। क्यूसेक में क्या पाया जाता है? जल का बहाव। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। अगर सबसे लंबी हड्डी पूछ ले तो वह है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सोनार। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। और वायु की चाल मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है ओम। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। करंट का मात्रक है एम्पियर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। अगला जो क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने के वाले यंत्र रिक्टर पैमाने पर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। यूरोमीटर मापन में प्रयोग होता है उच्च ताप पर। अगला जो क्वेश्चन है कि मनोमीटर के द्वारा मापी जाती है गैसों के दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाती है बैरोमीटर। एमीटर का प्रयोग किया जाता है करंट को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है आर्द्रता। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप को। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, ये किस वैज्ञानिक यानी किस विज्ञान का उदाहरण है? कैसित्व क्रिया के द्वारा वह लैंप की बत्ती के तेल है वो ऊपर चढ़ जाता है। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था? 1971 में। अगला जो क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का।
कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है क्यूरी। अगला जो क्वेश्चन है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें इस वीडियो को एक बार और देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं वापस से दोबारा शुरू करके देख ले। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकल से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। मधुमेह रोग के लिए पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा या फिर शुगर की। अगर किसी को मधुमेह रोग हो जाता है तो इसके पेशाब में शर्करा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नेबर्ग ने। अगला जो क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी के प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ऑक्जेंड्रोमीटर यानी ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन और कूलाम। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने। अगला जो क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? एलम का रासायनिक सूत्र है KAI या फिर SO4 2.12H2O पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सीलेक एसिड। ओजोन के नष्ट होने का कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिजों में जो गैस पाई जाती है उसके द्वारा ओजोन परत नष्ट होने का कारण है। पितरस का कहाँ से प्रस्तावित होता है? पित्ताशय से। हेलोजन ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? 1। किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है? विटामिन C की। सोल्डर धातु किन तत्वों को मिलाने से बनता है? सीसा और टिन के द्वारा सोल्डर धातु बनाया जाता है। अब बात करते हैं लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यह है लेंस का सूत्र। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। अगला जो क्वेश्चन है कि खरीफ के मौसम का समय कौन सा है? जून से सितंबर। खरीफ की जो फसल उगाई जाती है उसका या फिर फसल की जो कटाई की जाती है उसका मौसम कौन सा है? जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। मेंडलीफ के सारणी में एक सिलिकॉन को किस से बदला गया है? जर्मेनियम के द्वारा। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? पारा। बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम का तार। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर क्वेश्चन
दांतों में हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में एक सहायक होता है प्लेटलेट्स। भोजन में लोह की कमी से होने कौन सा रोग होता है? एनीमिया। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? साइकस। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल से मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। अब पूछ ले कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए, डी, ई, के। ये जो बच गई है वो वसा में घुलनशील है और बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला जो क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग पीला किस कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति कारण। कैरोटीन। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर। इस प्रकार से हमने लगभग 190 क्वेश्चन किए हैं। उनमें से आपके कितने क्वेश्चन आपको ध्यान में थे इसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है। और राजस्थान के 4th ग्रेड के जो बहुत ही कम समय बचा है जिसमें हमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो सभी लगातार करा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।